स्वागत है हॉरर स्टोरीज 520 में। अगर आप इस वक्त किसी फ्लैट या ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं तो अपने आसपास की दीवारों को एक बार ध्यान से देखिए। क्या वो दीवारें सच में ईंटों और सीमेंट से बनी हैं या उनके अंदर कोई सांस ले रहा है? लाइट्स बुझा लीजिए और ध्यान से सुनिए। इंसानों की फितरत होती है नए और आलीशान घरों में रहने की। बड़े बड़े हाई राइज अपार्टमेंट्स, चमकती हुई टाइल्स और लंबे लंबे कॉरिडोर्स। यश ने भी ठीक ऐसी ही एक बिल्डिंग में नया फ्लैट लिया था। शहर के बिल्कुल बाहर एक 50 मंजिला बिल्डिंग जो अभी पिछले महीने ही बनी थी। बिल्डिंग इतनी नहीं थी कि इसमें अभी सिर्फ 8 या 10 परिवार ही शिफ्ट हुए थे। यश का फ्लैट 9वीं मंजिल पर था, फ्लैट नंबर 904। पहला हफ्ता बिल्कुल आराम से गुजर गया, लेकिन 8वें दिन रात के करीब 3 बजे यश की नींद खुल गई। गर्मी का मौसम था, लेकिन कमरे में अजीब सी ठंडक थी। यश ने सोचा, चलो बाहर कॉरिडोर में रखे डस्टबिन में कचरा फेंक आता हूं। उसने फ्लैट का दरवाजा खोला और बाहर कॉरिडोर में आ गया। कॉरिडोर हमेशा की तरह बिल्कुल सुनसान था। छत पर लगी सफेद ट्यूबलाइट्स की हल्के हल्के भिनभिनाने की आवाज आ रही थी। यश के फ्लैट से कचरा फेंकने की जगह सिर्फ 20 कदम की दूरी पर थी। यश ने कचरा फेंका और वापस अपने फ्लैट की तरफ मुड़ गया। और यहीं से यश की जिंदगी का सबसे भयानक खौफ शुरू हुआ। यश ने अपने फ्लैट की तरफ चलना शुरू किया। 1 कदम, 2 कदम, 10 कदम, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसका फ्लैट 904 अभी भी उतनी ही दूर था जितना पहले था। उसने अपनी चाल थोड़ी तेज की। 25 कदम, 50 कदम, लेकिन कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। यश रुका और पीछे मुड़ा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। जहां से उसने चलना शुरू किया था वो डस्टबिन अब मीलों दूर लग रहा था, जैसे किसी ने उस लंबे कॉरिडोर को रबर की तरह खींच दिया हो। उसने आसपास देखा। कॉरिडोर में जो दूसरे फ्लैट्स के दरवाजे थे, उनके बीच का फासला भी बढ़ता जा रहा था। यश डर के मारे भागने लगा। वो जितना आगे भागता, उसका फ्लैट उतना ही दूर चला जाता। लगभग आधा घंटा भागने के बाद यश थक कर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने जमीन को छुआ तो उसके दिमाग के सारे फ्यूज उड़ गए। कॉरिडोर के फर्श पर मार्बल की टाइल्स लगी हुई थी, लेकिन यश के हाथों को मार्बल की ठंडक महसूस नहीं हो रही थी। फर्श हल्का हल्का नरम लग रहा था, जैसे किसी इंसान का पेट हो। यश ने डरते हुए अपने हाथ को फर्श पर थोड़ा जोर से दबाया और टाइल के अंदर से एक अजीब सी स्क्वेल्च की आवाज आई, जैसे गीले मांस को दबाने पर आती है। यश झटके से उठ खड़ा हुआ और उसने कॉरिडोर की दीवार पर हाथ रखा। दीवार बॉडी टेम्परेचर के बराबर गर्म थी और सबसे भयानक बात, यश के हाथ के ठीक नीचे उस सीमेंट की दीवार में एक धड़कन चल रही थी। धक धक धक। ये पूरी बिल्डिंग ईंटों और सीमेंट की नहीं थी। ये दुनिया की आम बिल्डिंग नहीं थी। ये एक विशाल दरिंदा था जो शिकार करने के लिए किसी इमारत का रूप ले लेता था, और उसने अपने अंदर की खाने की नली को एक कॉरिडोर का रूप दे रखा था। अचानक ऊपर छत पर लगी सारी ट्यूबलाइट्स काले रंग में बदलने लगीं। वो ट्यूबलाइट्स नहीं थीं, वो उस दरिंदे की आंखें थीं, और कॉरिडोर की छत से एक अजीब सा गाढ़ा पीला पानी टपकने लगा। एक बूंद यश के कंधे पर गिरी और उसकी टी-शर्ट तुरंत जल गई। वो पानी नहीं, वो उस दरिंदे का डाइजेस्टिव एसिड था। उस इमारत ने अपना शिकार पचाना शुरू कर दिया था। यश दर्द से चीख पड़ा। उसकी नजर कॉरिडोर की दीवार पर लगे एक ग्लास के बक्से पर गई, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर रखा होता है। यश ने आखिरी हिम्मत जुटाकर एक छलांग लगाई और उस शीशे को तोड़ दिया, लेकिन उस बक्से के अंदर कोई आग बुझाने की मशीन नहीं थी। उस बक्से के ठीक पीछे दीवार के मांस में एक बड़ा सा लाल रंग का धड़कता हुआ दिल था। उस इमारत का दिल। यश की आंखों में खून उतर आया था। उसने जमीन पर पड़े शीशे का एक नुकीला टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से उस धड़कते हुए दिल के अंदर घोंप दिया। एक भयानक, आसमान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। ये चीख किसी इंसान की नहीं, उस पूरी 50 मंजिला बिल्डिंग की थी। पूरा कॉरिडोर बुरी तरह से हिलने लगा। यश के ठीक नीचे का फर्श, जो मांस का था, वो 2 हिस्सों में फट गया
और यश ठीक नीचे की तरफ अंधेरी खाई में गिरने लगा। जब यश की आंख खुली तो उसके जिस्म पर हर जगह एसिड के जलने के निशान थे। वो सड़क के किनारे कचरे के डब्बों में गिरा था। बाहर सड़क पर हल्की धुंध थी और रात के 4 बज रहे थे। सामने वही 50 मंजिला आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यश ने एक लंबी सांस ली और सड़क पर आगे की तरफ भागना शुरू किया। उसे पुलिस स्टेशन जाना था। करीब 10 मिनट भागने के बाद उसे धुंध के बीच एक पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखी। यश दौड़ता हुआ उस गाड़ी के पास गया और शीशे पर जोर जोर से हाथ मारा। गाड़ी के अंदर बैठे पुलिस वाले ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन जब उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो यश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पुलिस वाले का कोई चेहरा नहीं था। उसकी आंखें, नाक, होंठ कुछ भी नहीं था। उसका पूरा चेहरा बिल्कुल सपाट और सफेद सीमेंट से बना हुआ था और उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील उस सीमेंट वाले इंसान के हाथों के साथ पिघलकर जुड़ा हुआ था। यश डर के मारे पीछे गिरा। उसने आसपास देखा। सड़क के किनारे बने पेड़ों पर पत्ते नहीं, खाल लटक रही थी। तभी ऊपर आसमान में अचानक से एक बिजली की आवाज आई और चांद की रोशनी 2 सेकंड के लिए बंद हुई और फिर जल गई, जैसे चांद एक खराब ट्यूबलाइट हो। यश को एहसास हुआ कि वो बिल्डिंग से बाहर आया ही नहीं है। वो उस जिंदा दरिंदे के पेट के सबसे निचले हिस्से में है, जहां इस दरिंदे ने शिकार को धोखा देने के लिए एक नकली शहर और नकली आसमान बना रखा है। सड़क की टारकोल वाली जमीन नरम पड़ने लगी। काला रोड एक बहुत बड़ी लाल रंग की जीप में बदल गया, जिसमें से तेजाब उबलने लगा। यश नंगे पैर, छालों और दर्द के साथ नजदीकी मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों की तरफ भागा। उसे इस नकली शहर के दिमाग को ढूंढना था। अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर घुप अंधेरा था और हवा में सड़े हुए खून की महक थी। प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं खड़ी थी, बल्कि ट्रैक्स के ऊपर एक बहुत ही विशाल कीड़ा लेटा हुआ था। वो कीड़ा किसी ट्रेन जितना बड़ा था और उसके आगे हजारों ब्लेड जैसे नुकीले दांत थे। ये उस जिंदा इमारत की वाइट ब्लड सेल थी जो अंदर घुसे हुए इन्फेक्शन को खाती थी। वो विशाल कीड़ा यश की तरफ रेंगने लगा। यश ने प्लेटफॉर्म के किनारे लगे एक बड़े से लोहे के पोल को पूरी ताकत से उखाड़ लिया। जैसे ही उस वर्म ने अपना बड़ा सा मुंह खोला, यश ने वो लोहे का पोल सीधा उस वर्म के जबड़े के अंदर घोंप दिया। वर्म भयानक आवाज निकालते हुए टनल के अंदर की तरफ पीछे हटने लगा। यश पोल पकड़े हुए उस वर्म के साथ ही अंधेरी टनल में चला गया। लगभग 10 मिनट बाद वर्म एक चमकते हुए गुंबद वाले कमरे में गिर गया। यश फर्श पर गिरा, जो बिल्कुल कांच जैसा ट्रांसपेरेंट था। ये कमरा उस नकली शहर का ब्रेन था। इस विशाल कमरे में हजारों इंसानों की आकृतियां हवा में तैर रही थीं। वो सब काले रंग के लिक्विड में फंसे थे और उनके दिमाग से एक चमकती हुई रोशनी कमरे के बीचों बीच लटकते एक विशाल नीले गोले में जा रही थी। ये दरिंदा लोगों को मारता नहीं था, उनकी यादों और डर को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता था। उस नीले गोले में से आवाज आई, तुम मेरे सबसे अंदर आ गए। अब तुम्हारी यादें इस इमारत की रोशनी बनेंगी। हवा में लटकते हुए उन लाखों ज़ॉम्बियों ने अचानक यश की तरफ देखा और वो नीचे उतरकर यश की तरफ बढ़ने लगे। यश ने अपनी जेब से अपना हैवी मेटल लाइटर निकाला। उसने अपने जलते हुए कपड़ों के साथ पूरी ताकत से उस ट्रांसपेरेंट नर्व फर्श पर लोहे का पोल दे मारा। कांच जैसा फर्श टूटा और यश का जलता हुआ शरीर सब राख हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस वक्त यश ने उस बिल्डिंग को उड़ाया, शहर के दूसरे कोने में एक छोटे से फ्लैट में समीर अपनी बालकनी में खड़ा था। रात के 8 बज रहे थे। समीर ने देखा कि शहर की सारी बड़ी बिल्डिंग्स की लाइट्स एक ही सेकंड में एक साथ बंद हुईं और ठीक 2 सेकंड बाद एक साथ ऑन हो गईं, जैसे पूरे शहर की बिल्डिंग्स ने एक साथ आंख मारी हो। सिर्फ एक बिल्डिंग दरिंदा नहीं थी, ये पूरा शहर ही एक बहुत बड़ा जाल था। रात के ठीक 3:33 पर समीर की आंख एक अजीब सी आवाज से खुली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन कमरे का आकार बदल चुका था। कोने गोल हो चुके थे और दीवारें अंदर की तरफ झुक गई थीं।
समीर भागकर बैल्कनी के शीशे के पास गया। बाहर चांद की रोशनी में उसने देखा कि बैल्कनी का शीशा शीशा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा कॉर्निया था जिसने समीर की तरफ देखकर एक बार पलक झपकाई। समीर डर से चिल्लाता हुआ फ्लैट के मेन डोर से बाहर कॉरिडोर में। मैंने आगे आकर देखा, कॉरिडोर की छत से पीला स्लाइम टपक रहा था और उसके सभी पड़ोसी ज़ॉम्बिफाइड हालत में लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। लिफ्ट के दरवाजे किसी विशाल जानवर के जबड़े की तरह खुले जिसमें नुकीले दांत थे, और सारे लोग एक एक करके उस जबड़े के अंदर घुसने लगे। समीर वहां से इमरजेंसी सीढ़ियों की तरफ भागा और नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों का आकार धीरे धीरे एक मांस की सुरंग में बदल रहा था। दीवारों पर गहरी नीली नसें धड़क रही थी। जब समीर ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग लॉट में पहुंचा तो वहां एक भी गाड़ी नहीं थी। वहां सिर्फ बहुत बड़ी पेड़ की जड़ों जैसी आकृतियां थीं, लेकिन ये जड़ें लाखों इंसानों के मांस और उनके जिस्म को जोड़कर बनाई गई थीं। चेहरे, हाथ, पैर पिघलकर आपस में जुड़े हुए थे। ये जड़ें जमीन के अंदर जाकर दूसरी बिल्डिंग से कनेक्ट हो रही थीं। समीर समझ गया कि ये पूरा शहर जमीन के अंदर से एक ही विशाल मॉन्स्टर है जो पौधे की तरह बिल्डिंग्स उगाता है। समीर पार्किंग लॉट के वेंटिलेशन शाफ्ट से बाहर सड़क पर आया। वो छिपते छुपाते अंडरग्राउंड मेट्रो टनल्स के जरिए शहर के बाहर भागने लगा। घंटों तक उन लोहे के ट्रैक्स पर भागते हुए आखिर उसे टनल का आखिरी हिस्सा दिखा जहां रोशनी थी। समीर टनल से बाहर निकला और खुली हवा में गिर पड़ा। उसने लंबी सांस ली और अपना चेहरा ऊपर उठाया ताकि वो आजाद आसमान को देख सके, लेकिन उसकी सांस हमेशा के लिए अटक गई। सामने कोई खुला मैदान नहीं था जिसे वो शहर की सीमा समझ रहा था। वहां आगे एक बहुत बड़ी अनंत दीवार थी। ये दीवार किसी विशाल जानवर के पेट के अंदर की स्किन जैसी थी जिसमें से एसिड का धुआं निकल रहा था। समीर ने आसमान की तरफ देखा। वहां नीला आसमान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मांस का गुंबद था। जिस चीज को हम सूरज समझते थे वो आसमान में लटकता हुआ एक ग्लोइंग बायोलुमिनेसेंट ऑर्गन था, जैसे डीप सी मछलियों के सर पर होता है। और रात का चांद उस दरिंदे की एक और बंद आंख थी। इंसानों का वजूद सदियों पहले खत्म हो चुका था। हम इस मॉन्स्टर के पेट में ही पैदा हुए थे, एक नकली दुनिया में। तभी आसमान में लटकता हुआ वो सूरज लाल रंग में बदल गया। हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हो चुका था। आसमान की मांस वाली छत से हजारों टेंटिकल्स पूरे शहर पर नीचे गिरने लगे। एक विशाल टेंटिकल ने समीर को उसकी कमर से पकड़ा, लेकिन उसने उसे कुचला नहीं बल्कि उसे हवा में बहुत तेजी से ऊपर की तरफ खींच लिया। समीर चीखता रहा और वो टेंटिकल उसे खींचकर सीधा उस नकली सूरज के अंदर ले गया। सूरज के अंदर घुसते ही गर्मी खत्म हो गई और एकदम बर्फ जैसी ठंड छा गई। टेंटिकल ने समीर को छोड़ दिया और वो एक अनंत खाई में नीचे गिरने लगा। करीब 5 मिनट तक हवा में गिरने के बाद वो एक बहुत ही नरम और पिघले हुए मांस के पहाड़ पर गिरा। समीर ने उठकर अपने चारों तरफ देखा। ये जगह इस विशाल कॉस्मिक मॉन्स्टर का सबसे गहरा हिस्सा था। द स्टमक ऑफ टाइम, वक्त का पेट। यहां आसमान नहीं था, सिर्फ एक पीली और बीमार रोशनी थी। लेकिन सबसे डराने वाली बात वहां का नजारा था। समीर ने देखा कि उस पीले तेजाब के समुद्र में सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि पुराने जमाने के महल, सदियों पुरानी ट्रेनें और कुछ ऐसे अजीब स्ट्रक्चर्स तैर रहे थे जो इंसानों के थे ही नहीं, शायद किसी और ग्रह के थे। ये मॉन्स्टर स्पेस में ट्रैवल करता था और हजारों सालों से अलग अलग ग्रहों को निगल रहा था। तभी समीर को अपने ठीक पीछे से एक खांसी की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। कचरे और हड्डियों के ढेर पर एक आदमी बैठा था। उस आदमी के कपड़े बहुत पुराने थे, जैसे अंग्रेजों के जमाने के कपड़े होते हैं, लेकिन उस आदमी का आधा शरीर पिघलकर वहां के फर्श के साथ जुड़ चुका था। उस आदमी ने समीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। नए आए हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। समीर डर से कांप रहा था। तुम कौन हो और यहां जिंदा कैसे हो? उस आदमी ने एक दर्द भरी मुस्कुराहट दी। मौत यहां आती ही नहीं दोस्त। उसने अपने पिघले हुए हाथ को दिखाया। ये दरिंदा हमें मरने नहीं देता दोस्त। टाइम, वक्त यहां अलग तरह से चलता है। हम हजारों सालों तक हजम होते रहते हैं, दर्द सहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को ये अपनी बैटरी बनाकर जिंदा रखता है।
समीर के घुटने टूट गए, वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे अब मौत का डर नहीं था, उसे डर इस बात का था कि मौत अब कभी नहीं आएगी। वो सदियों तक इस पिघलते हुए मांस के ढेर में जिंदा रहेगा और उस दरिंदे का खाना बनता रहेगा। उस नकली शहर के बाहर कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ एक अनंत रात थी, और दूर से आसमान में और भी लाखों टेंटिकल्स नए लोगों को ऊपर खींच कर ला रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की भयानक पेशकश हॉरर स्टोरीज 520 पर। कभी अकेले में बैठकर सोचना कि क्या हमारी दुनिया सच में वैसी है जैसी दिखती है, या हम भी किसी बहुत बड़े आकार के पेट में अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। जब भी बारिश हो तो उस पानी को ध्यान से सूंघना, अगर उसमें थोड़ी सी भी तेजाब की महक आए तो समझ लेना कि आसमान का डाइजेशन शुरू हो चुका है। देखते रहिए हॉरर स्टोरीज 520, और याद रखना, सबसे बड़ा डर मौत नहीं बल्कि मौत का न आना है। शुभ रात्रि।